नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा और हम करेंगे आज हरियाणा के चुनाव से संबंधित बहुत सारी गर्मा-गर्म चर्चा। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, आपके चैनल को भी जी। सबसे पहले सबसे मुख्य सवाल जो हमारे सारे दर्शक जानना चाहते हैं, हरियाणा में क्या माहौल है? सर हरियाणा का ना कल्चर ऐसा रहा है, हरियाणा कभी जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। हरियाणा तो मरोड़ काटने के लिए लड़ता है, मरोड़ निकालते हैं। मरोड़ काटेंगे? अभी सबको पता क्या क्या संभव है, क्या चल रहा है आज के दिन हरियाणा में। अगर आप देखा जाए माहौल की आप बात करो, लहर आज युवाओं में कांग्रेस के प्रति, ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति लहर है। परंतु ये लहर तब मानी जाएगी जब इस लहर को नतीजों में परिवर्तित कर पाएगी कांग्रेस। जी। तो ये जो 10 साल में जो भी लोगों की कुंठा तैयार हुई है, लोगों की एक नाराज़गी तैयार हुई है बीजेपी के खिलाफ, तो कौन कौन सी ऐसी खामियां रही जो आप मानते हो अगर बीजेपी को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी? देख, कुछ फैसले खट्टर साहब ने लिए, उनसे लोगों में नाराज़गी बढ़ी। जैसे पोर्टल है, पोर्टल को लोगों को निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक दिक्कतें आई। उस मामले में फर्जीवाड़ा भी हुआ, लोगों ने खौफ चिल्लाए कि वापस लिया जाए, ये लिया जाए, परंतु खट्टर साहब अपनी जिद पे रहे। आज सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए पोर्टल ने खड़ी कर दी। रही पारदर्शिता के मामले में कुछ हद तक ठीक भी हुआ, कुछ फैसले ऐसे सही भी लिए गए, परंतु जैसे आप इसके प्रॉपर्टी आईडी के लेके जो पोर्टल बनाया गया और 3-4 जो पोर्टलों को ले गया, उससे सारा मामला उलझ गया और लोग इससे निकल नहीं पाए, ना सरकार समझ पाई इसे। और बीजेपी बार बार कांग्रेस के तरफ निशाना करके कहती थी कि भाई देखो, इनकी तो इन फाइटिंग चलती है, अपना संगठन भी बना पाए। आज जो माहौल है हरियाणा में बिल्कुल विपरीत है। संगठन आज भी कांग्रेस के पास नहीं है, इन फाइटिंग आज भी है, लेकिन लोग सर पर ठाए ठाए कांग्रेस को घूम रहे हैं। सर आप बताइए, आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे, कांग्रेस ने बिना संगठन चुनाव लड़ा, ये बहुत बड़ा करिश्मा। जबकि बीजेपी के पास टोली, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, नीचे से ऊपर तक सारा संगठन तैयार है, परंतु नतीजा क्या हुआ? तो इससे कांग्रेस को आप बहुत बड़ा करिश्मा मान सकते हो जो उन्होंने 5 सीटें से फाइट दी। अगर कांग्रेस टिकट भी ठीक वितरित करती तो कम से कम इसके नतीजे और कुछ होने थे। आपको लगता है टिकट वितरण में कुछ खामियां रही हैं? ये तो भाजपा ही मानती है कि अगर हम 2 टिकट या 3 टिकट सही दे देते तो हम 8 पे आ जाते। नहीं, मैं अच्छा लोकसभा की बात करें, मैं कांग्रेस की बात, मैं अभी विधानसभा पे आ गया था। नहीं, कांग्रेस की अगर देखी जाए, हवा कहाँ से आई कांग्रेस को? कहाँ से पुश मिला? लोकसभा से मिला। ये बात को तो आप भी मानते हो? जी बिल्कुल, 0 से 5 पे आना। तो बगैर संगठन, ये देखो ना आप, संगठन तो है ही नहीं, अभी भी नहीं है कि कहीं पन्ना प्रमुख है, कहीं टोली प्रमुख है, कहीं बूथ प्रमुख है। आप लिस्ट निकालो, 29 पदाधिकारी हैं इनके, तब जाके प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचते हैं। जबकि कांग्रेस के पास तो सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन उनका प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ा सोनीपत से, वो भी हार गया था। नहीं, उन्होंने तो जो ऐसा है, स्थिति में तो 5 सीटें थी। अगर ये कह रहे हम सोनीपत से अगर कैंडिडेट चेंज कर दे तो हम जीत जाते हैं। ये तो कांग्रेस भी नहीं समझ पाई, कांग्रेस खुद ये नहीं समझ पाई कि हम 5 सीट जीत रहे हैं। वो रोहतक की मान के चल रहे थे, वो कह रहे ये 2 या 3 सीट। अच्छा, विधानसभा पे आते हैं, कट टू द शॉर्ट। ये बताइए कि विधानसभा में टिकट वितरण जो हुआ बीजेपी और कांग्रेस का, खामियां रही हैं या परफेक्ट है? देखो, दोनों पार्टियों में काफ़ी खामियां रही। अच्छा। जिन कैंडिडेटों को देने थे, कांग्रेस ने 13 से 17 सीट ऐसी दी है जो सीधे सीधे आप ये मान सकते हो कि भाजपा की झोली में जा सकती। ओके। और कुछ सीटें ऐसी जिनमें आमने सामने की टक्कर बनती है। आप जाट नॉन जाट की अगर इसमें देखें, जातीय समीकरण बनाने की भी कोशिश की गई है सीटों के बंटवारे में, लेकिन तालमेल इसलिए नहीं बैठा। जिन्होंने पार्टी के लिए सेवा की है उनको अनदेखा किया गया, तभी तो बवाल मचा हुआ पूरे हरियाणा। आप देखते होंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं, उस तरफ कांग्रेस के भी। भाजपा के 46 बागी है, कांग्रेस के 34 बागी है, कितना फ़र्क है? कुछ को मनाने में कामयाब हुआ, शाम तक रिजल्ट आ जाए, क्या रहता क्या नहीं। ये बताइए कि कुछ एक सीटें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि वहाँ से बीजेपी ने सही प्रत्याशी उतारे हैं या ठीक हैं? देखिए, दोनों पार्टियों ने, हम कांग्रेस की भी और भाजपा की दोनों बात करें, इन्होंने जातीय समीकरण बैठाने का प्रयास किया, परंतु उसके चक्कर में, जातीय समीकरण के चक्कर में दिक्कत क्या होगी? जो वरिष्ठ सीनियर जो जिताऊ कैंडिडेट थे ना, वे पीछे ना गए। अब बादलगढ़ से देख लीजिए, तो बादलगढ़ से तो सिटिंग एमएलए नहीं, फिर राजेश जून को तो वादा किया रखा था कि आपको टिकट देंगे हम। तो वादा तो थपकी भाई, थपकी तो नहीं, आप एक बात बताओ, कितना आप बेरी से देख लीजिए, आप भेरी से तो कमाल हो गया। फिर बीजेपी ने ऐसे क्यों किया?
विक्रम को परे कर दिया। विक्रम चलो विक्रम को नहीं देते, बेरी में और बहुत सारे सेकंड थर्ड कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है, सुनने में भी है, कहीं ना कहीं तालमेल बैठा के बादली है समझौता करके उनको वहाँ उतार। आपको लगता है बादली इसके बावजूद भी धनखड़ साहब जीत जाएंगे? देखो अब इस बारे में तो रिजल्ट तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु वहाँ पर भी पंडित जी तगड़ा है वहाँ पे कांग्रेस का। ये तो पहले भी जीते हैं और हुड्डा साहब का साथ हो गया, बहुत नज़दीक है, और हुड्डा साहब के और समीकरण भी शायद ठीक बैठ रहे हैं अभी तक। इस बारे में तो ये कह सकते हैं कि भले ही मान लो उन्होंने वहाँ उतार दिया उसको, बादली में इस बार कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपकी जो वोट है वो गढ़ी सापला के लोई में है जी, वहाँ का पूछने की जरूरत है ना? कोई बताओ। नहीं, मैं पूछने की मतलब वहाँ कोई फाइट ना ना, वहाँ तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। जब हुड्डा साहब ने कह दिया आप मेरा चुनाव लड़े, चुनाव में महम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन। आज हरियाणा में जो देखा जाए ना, महम, गोहाना, भादुगढ़, बेरी जबकि इतना नहीं है, परंतु जो सीटों में गिना जाता है, कुछ सीटें आप भिवानी की 3 सीटें, जिसमें लोहारू, चरखी दादरी, बाडड़ा और बाडड़ा। बिल्कुल आपने सही कहा। एक एक की बात करेंगे। महम का बताओ। महम का इंडिपेंडेंट अभी सिटिंग एमएलए है, कांग्रेस का दांगी परिवार से उनके सुपुत्र हैं, और बीजेपी से एक बिल्कुल ही नया लड़का है, और राधा अलावत इंडिपेंडेंट आ गई है। देखिए लोकसभा चुनाव में ना जो नतीजे आए, तो कुछ आरोप लगा भी भीतरी घात का। इसकी वजह से हो सकता है कि राधा अलावत को टिकट नहीं मिला, शमशेर ने मदद नहीं की, जो चर्चा है, आरोप है तो चलो, नहीं तो उनको टिकट ही मिल जाता। क्या कारण रहा? आप बताओ। दीपक हुड्डा ने कब मैम के लिए काम किया? वो तो अभी कांग्रेस में हुड्डा साहब के नारे लगा रहा था, हुड्डा साहब जिंदाबाद नारे लगा रहा था। 3 महीने पहले तो था, मंच पे वहीं था, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, तारीफ तो फिर इस बारे में आप बता दीजिए ना। रही रात अलावत ने सारा समीकरण बिगाड़ दिया। हम ये मान रहे थे कि मामला कुंडू और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच। कुंडू कौन से नंबर पे है आपके हिसाब से? देखो आज मुकाबले में जी कुंडू, लेकिन कुंडू को 2019 में महम की पंचायत ने 24 ने बड़े ही बहुत ही होप के साथ बनाया था, लेकिन कुंडू कुछ कर नहीं पाया महम के लिए। लोगों में टीस है कि वो लोग देखो उन्होंने सुविधाएं निजी काम तो कुछ किए हैं, छात्राओं के लिए बसें चला दी, किसी का घर गिर गया उसको पैसे दे दिए, उसकी मदद कर दी, आर्थिक मदद हो गई, परंतु जो असली जुड़ाव डेवलपमेंट के काम वो नहीं हो पाए। हमारे हरियाणा में एक बात मानते हैं, जब तक आप और मैं आमने सामने बैठ के नहीं होगा, ये सत्संग जी का काम नहीं होगा, तब तक ना आपका तसल्ली हो ना मेरा तसल्ली हो। तो आना जाना जुड़ाव सबसे ज़रूरी है। कलानौर की सीट के बारे में बताओ। नई बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम चुनाव में, अभी चुनाव मतलब विधानसभा चुनाव पहली बार रेणु डाबला है, और कलानौर में शकुंतला खट्टक है, हालांकि हुड्डा साहब की पार्टी से हैं, लेकिन लोगों की नाराज़गी खट्टक से है। देखिए वहाँ का चुनाव हुड्डा साहब के ऊपर डिपेंड होता है। 3 बार शकुंतला खट्टक बनी, ये तो इनके अपने ऊपर उससे बनी है वर्चस्व से, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से ही, परंतु इस बार लोगों में शकुंतला खट्टक के खिलाफ इतनी नाराज़गी है कि अब मैं हम बता नहीं। कैंडिडेट बदला जाना चाहिए था, क्योंकि रविदास समाज ने कहा था, और इनकी डिमांड भी रखी थी हुड्डा साहब के सामने कि भाई हमारा कैंडिडेट इस बार रविदास समाज से होना चाहिए। सुनने में आया कि उन्होंने पंचायती कैंडिडेट उतारा। हाँ, एक पंचायती कैंडिडेट उतारा, एक वैसे है रविदास समाज। फाइट बन सकते हैं? फाइट नहीं, अगर पंचायती उम्मीदवार रविदास समाज की वोट ले जाता है तो इस बार नतीजे और ही कुछ होगी कलानौर। मतलब बीजेपी हाँ अप हो सकती है, अप हो सकती है। इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मैदान में उतारना पड़ेगा, तब आप कलानौर सीट जीत सकते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। गोहाना सीट से भी ये एक बड़ा पॉपुलर सा स्टार है, हर्ष शिकारा, वो आया है, और सिटिंग एमएलए अपने जगबीर मलिक हैं, और फिर बीजेपी से अरविंद शर्मा है। आपको क्या लग रहा है, ट्रायंगुलर फाइट बनेगी या 2 लोगों की फाइट है? देखिए वहाँ पे ना स्थिति इस वजह से बनी है, राजनीति के मास्टर माने जाते हैं अरविंद शर्मा, चुनाव लड़ने का उनको बहुत बड़ा तजुर्बा, आपने देखा भी होगा, टीम भी खड़ी कर लेते हैं सारा। हर्ष शिकारा एक तो बाहर से, जितनी उसके पास फौज है ना वो युवाओं की, सिर्फ वो एक बाउंडर दिखाई दे रहा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कर देगा उनके पता नहीं। आज उन्होंने बोला मैं निर्णय नहीं लड़ूंगा, 4 दिन बाद उन्होंने, मैंने आपको 2 मिनट पहले आपको बात बता दी, हरियाणा की संस्कृति, मैं आपसे नहीं जुड़ा पाऊंगा तो नहीं, आपके साथ तो लग लूँगा, परंतु वोट देना आदमी अपना सबसे बड़ी कीमत मानता है। 10,000 अगर वोट ले जाते हैं हर्ष शिकारा तो क्या परिणाम होगा? तो बीजेपी को फायदा होगा। जगबीर मलिक, हाँ, क्योंकि जगबीर मलिक के खिलाफ बहुत बड़ी लोगों में शिकायत है, वो भी शकुंतला खट्टक की तरह नहीं गए लोगों के बीच, लोग कहते हैं कम एक्टिव है, बहुत ही कम है। शायद एक बुजुर्ग भी हो गए, कुछ बुजुर्ग हो गए, अब हो सकता है बुजुर्ग होने के चलते लोग उस पर थोड़ा कह दे मेरा आखिरी चुनाव है, वही जो अब वो सेंटीमेंट अगर काम करे कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है इस बार। एक बहुत सुनाई देता है नारनौंद की सीट, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के हैं, जस्सी पेटवाड़ जो हैं वो कांग्रेस के हैं, वहाँ क्या लग रहा है आपको?
वहाँ इस बार ना जैसे पे युवाओं को चलते, युवाओं को लुभाने के लिए पहले नानोद की सीट राम कुमार गौतम के पास थी, सबको पता है, आंकड़ों के मास्टर हैं, बोलने में मास्टर हैं, परंतु उनको अब ये चेंज कर दिया गया क्योंकि कद्देवार नेता है। सफेद डोमेन को शिफ्ट तो रोक काट देने को भाई जो मरना वोट नहीं देगा वो अब उसका नाश हो जाएगा, वरना रोक काट दी। इस बात को तो आप मानते होगे। मतलब परंतु नारनौंद में इस बार बीजेपी जीत सकती है, जो कैप्टन साहब का इस दोबारा से दाव लग सकता है। 2014 में जीते थे कैप्टन साहब की पिछली अगर हम देखें तो उनका भी यही रहता है कि लोगों के बीच कम हो जाता है, ये आता है सामने। जी जी, लेकिन नारनौंद के इतिहास में ऐसा बताते हैं कि जितना कैप्टन साहब ने काम करवाया ना वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो मिलने जुलने में थोड़ा कतराते थे, अपॉइंटमेंट लेके आओ बिना बुलाए। सर आप एक बात बताओ, कांग्रेस शासनकाल में काम कम हुए थे क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी गिनवाए, इतनी में एक बीजेपी ने एक भी खंभा लगाया हो, कोई पावर प्लांट लगाया हो, काम में क्या कसर छोड़ी? 10 साल हो लिए विपक्ष में बैठे। तो यानी कि पब्लिक सजा देती है, पब्लिक सजा देती है। मैंने आपको बताई सजा पूरी हो कि नहीं हुई है? हरियाणा चुनाव जिताने के लिए नहीं, मरोड़ निकालने के लिए लड़ता है। तो मरोड़ हुड्डा साहब भी लेकर लेना है, देख लो जैसे दूसरे मरोड़ आ गए। हाँ, तो मतलब जैसा आपने बात शुरुआत की थी कि हरियाणा तो मरोड़ निकालने के लिए ये चुनाव में आता है, बस इनको तरह 5 ने देखेंगे तरह हिसाब किताब। आप एक बात बताओ, अरविंद शर्मा का लोकसभा चुनाव था, आपने देखा क्या? उन्होंने एक ही वो लाना में, भाई आप आए नहीं, आप आए नहीं। उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया, भाई मैं 2000 बार आया, मीडिया के थ्रू भी बता, लोगों को बता, लोगों ने कहा मानी। हाँ, लोगों ने कहा भी हमें तो दिखे नहीं। फिर और लोग देखो, जनता इस मामले में बिल्कुल ईमानदार है। आप ये मानो जब तक आपका जुड़ाव नहीं होगा, आप वो नहीं रही मूर्ख जनता, आप तो पूछ ले भाई तू कित था, वोट तो ले गया कि वो काम नहीं करे। तो आमने सामने अनूप धानक के साथ देख लो ना, चौपाल में बैठा के क्या क्या कहा है। एक और नेता के साथ कहा, बीजेपी के साथ, बोले भाई तू जीत जा तो मैंने तो 10,000 रुपये दूंगा, तो 1000 रुपये दे दिए। अच्छा, एक और बार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस बार जो है कांग्रेस तो सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी, फिर बीजेपी की आएंगी, और इस बार लेकिन किंग मेकर जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स होंगे, निर्दलीय होंगे। क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखो हरियाणा में अभी तक तो ये कहा जाए, हरियाणा का इतिहास देखा जाए तो ये बताया भाई केंद्र के साथ चलता, परंतु अगर हवा देखी जाए तो आज कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, अगर हवा की बात करें, कांग्रेस के रुख की बात करें, तो आज बहुत बड़ा सैलाब सा है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आप अटेंड करके हैं, हुड्डा साहब से भी यही सवाल पूछा गया था, तो हुड्डा साहब ने कहा कि भाई हरियाणा जो है ना केंद्र की सरकार बदल देता है। तो ये भी चर्चा है। हाँ, डर है कि कहीं हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ, हिमाचल में अदर सरकार, पंजाब में अदर सरकार, हरियाणा में अगर आ जाए तो दिल्ली में तो एक रास्ता खुल जाएगा जो प्रदर्शन आंदोलन के लिए दिल्ली तक की आवाज़ आएगी। अमृतसर से किसान चलेगा और उसे दिल्ली में घुसेगा। सर हिमाचल की आवाज़ दिल्ली में गूंजेगी। मतलब अच्छा, बीजेपी के लिए हरियाणा जीतना इतना जरूरी क्यों है? मैंने आपको बता दिया। अब ये सेंटर के साथ लगती है, दिल्ली के साथ हरियाणा का जुड़ा हुआ है। कल कुछ भी बात हो जाती है तो हरियाणा बीजेपी संभाल लेती है बात, अगर फिर तो खुली चुनाव हो जाएगी, फिर सरकार विरोध है और कुछ विरोध, फिर क्या रहेगा? अच्छा, बाहर के लोग ये कहते हैं कि हरियाणा में ना जाति के हिसाब से चुनाव होता है, और कुछ हद तक ये बात सही भी है। तो इस बार जाट तो जो हमें पता ही है कि जाट जो है वो ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, हुड्डा साहब के साथ बेसिकली, और शेड्यूल कास्ट में भी रविदास समाज जो है, बाकी भी लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया कि अकेले जाट ही कांग्रेस के साथ नहीं। मैं बात बताऊँ आपको, अदर कॉम्स भी इस बार वोट मिली। पंडित जी किन के साथ है? तो ये तो क्या कह सकते हैं, सबका अपना अपना वो है। मतलब मेजोरिटी फीलिंग क्या है? देखो भाजपा ने एक शुरुआत में की थी भी नॉन जाट की सरकार मानी जाती थी, परंतु लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, तवज्जो नहीं दे पाई, कार्यकर्ताओं को मुलाकात नहीं पाई, लोगों के काम नहीं हो पाए, तो लोग छिटक के कांग्रेस के पाले में गए। अच्छा, आप तो पत्रकार हैं, सबसे मिलते रहते हैं, यानी कि नायब सैनी से मिलते रहते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हुड्डा साहब से मिलते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दोनों के बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस क्या कहता है? देखो पहले तो मैं ये बात कहता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, ये फैसला जो भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने लिया CM बदलने का, अगर ये फैसला 2 साल पहले लिया जाता तो चुनाव परिणाम कुछ और ही होते। उसका एक सबसे बड़ा कारण है खट्टर साहब की यहाँ से की इसलिए नाराज़गी बढ़ी, वो लोगों से मिले ही नहीं, ना कार्यकर्ताओं से बैठे, ना किसी का काम हुआ। पोर्टल पे कह दिया कि भाई अब अधिकारियों ने कह दिया सर हमने ये पोर्टल बना दिया, पारदर्शिता आएगी इसमें, कोई शिकायत करेगा आप इसमें डाल दो, ये डाल दो, ये डाल। मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक नेता के साथ अधिकारी के साथ मुलाकात नहीं हो जाती, हरियाणा का आदमी मान नहीं सकता मेरा काम होगा। अगर 2 साल पहले इनको बदल देते, उन्होंने कहा, इन्हें इसलिए क्यों कहा, तो नाकामी है खट्टर साहब की,
नायब सैनी ने उनकी नाकामी ढकने का काम किया कि मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले, क्यों नहीं भाई? खट्टर साहब ने अभी क्यों तो नहीं उन्होंने खोले? अब नहीं खट्टर, ये तो बताओ खट्टर साहब ने क्यों नहीं खोले? नहीं, अभी कुछ 2 दिन पहले ही नायाब सैनी ने चूड़ी टाइट करने की बात की, 8 तारीख के बाद मैं अधिकारियों की चूड़ी टाइट करूंगा। ये खट्टर साहब ने लोकसभा में कहते हैं किसकी चूड़ी टाइट होगी, आप देख लो। उन्होंने भी तो कहा था कि चूड़ी किसकी टाइट होगी, और 8 तारीख की बताएगी। बस तो ही आप देख लो क्या परिणाम हो सकता है। अच्छा, आपका एनालिसिस क्या है कि आज कांग्रेस कितने पे खड़ी है, बीजेपी कितने पे खड़ी है? एक एनालिसिस चेंज हो सकता है क्योंकि अभी तो बहुत लंबा समय है। देखो आज के दिन कांग्रेस कुछ हद तक पल्स पॉइंट में, मेजोरिटी में है। पल्स पॉइंट में मेजोरिटी तक नहीं पहुंची। मैं ये नहीं कह सकता कि मेजोरिटी में सरकार बनाने की स्थिति में, मेजोरिटी के आसपास आप 40, 38, ठीक है, 37, 40 के आसपास, 40 के 40 प्लस माइनस तो चलेगा। हाँ, ये 40 के आसपास और ही है। बीजेपी के लगा दे 24-26 के आसपास, 24-26। और बाकी क्या इनेलो जीत रही इस बार कुछ सीटें? 4 से 5 सीटें, 4 से 5। और 6 भी हो सकती है, जेजेपी 1 सीट आ सकती है। लेकिन कौन सी सीट आएगी जेजेपी की? उच्चारना तो बहुत मुश्किल है। कुछ भी कह सकते हैं जी, कुछ भी। अच्छा, मतलब अगर आई तो 1 सीट आ सकती है। 1 सीट आ सकती है, बाकी 10 से 12 लग देंगे। बाकी इंडिपेंडेंट सभी जी 10 से 12। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट तो बहुत गेम घुमाने वाले हैं इस बार, अगर मेजोरिटी नहीं आती है कांग्रेस के पास। तो मान लीजिए 47 आ जाते हैं, मेजोरिटी तो आ गई, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट अगर 12 से 15 आ गए तो क्या होगा फिर? सब मेजोरिटी तो आ गई कांग्रेस के पास, आपने माना है। हाँ, फिर क्या, ठीक है, अपने चलेगी सरकार। या तो सर तो आपको भी बता, जिसकी सरकार दिल्ली उनके साथ हो जाती है, 47 से 60 सीट हो जाएगी। अच्छा, क्या इस बार जो चौधरी भजनलाल जी के साथ हुआ, कि इस बार हुड्डा साहब के साथ ऐसा सेंट्रल लीडरशिप कर सकती है कि मुख्यमंत्री किसी और को बना? नहीं, सोच भी नहीं सकता। कारण आप एक देखो ना, सुलझे हुए बहुत बड़े राजनेता हैं। तो मैं बताऊं, भजनलाल क्या कम थे? नहीं, एक आप ये देखो, उनके कहने से 72 सीट से 78 सीट दी गई है। कल को मान लो रिस्क लिया भी जाए तो सबको पता है 1 मिनट में पलटा लग जाएगा। और बीजेपी तो मास्टर है। नहीं, पर सोच भी नहीं सकता कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस। अच्छा, तो जो इश्यूज हैं बेरोजगारी वगैरह, ये भी हावी हैं क्या चुनाव में? सिर्फ जात पात या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? सब लोगों को ना कुछ पोर्टल से, कुछ सरकार की नीतियों से इतनी परेशानी। अब हुड्डा साहब ने कहा भाई कुछ काम किया तो बता, जबकि कर्जा हरियाणा पर आज भी 4.5 लाख करोड़ हो गया। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ दी थी, जब 1,71,000 करोड़ कर्जा था। चलो, ये थे हमारे साथ सीनियर पत्रकार अनिल शर्मा जी, और इनसे हमने खूब गर्मा गर्म हरियाणा के चुनाव से संबंधित बातें की। इस तरह से हम आपके साथ और भी चर्चा में शामिल होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।